Hello student, let's start our accountancy class and our today's chapter is chapter 3 accounting principle. Yesterday we have done 3 concepts and today we will do the next 3 concepts. Let's start. Fourth concept is business entity concept. Fifth, money measurement concept, and sixth is accounting period concept. First, business entity concept. According to this concept, business is treated as a unit separate, distinct from its owner, creditor, managers and others. In other words, the owner of a business is always considered as distinct and separate from the business he owns. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेस के ओनर होते हैं वो बिजनेस से सेपरेट होते हैं. बिजनेस की बुक ऑफ अकाउंट अलग प्रिपेयर की जाती हैं, ऑनर की बुक ऑफ अकाउंट अलग प्रिपेयर की जाती हैं. जो बिजनेस एंटिटी है वो एक सेपरेट एंटिटी है जो अपने ही नाम से अकाउंट्स बनाएगी, अपने ही नाम से एसेट परचेज करेगी. जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होंगी वो बिजनेस के नाम से ही होंगी, ऑनर के नाम से नहीं होंगी. द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस. जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, उसको बिजनेस का क्रेडिटर ट्रीट किया जाएगा. किस एक्सटेंट तक? एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस. जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया हुआ है वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है जो उसको पे करनी है. किसको? ऑनर को. It is assumed that the firm has borrowed fund from its proprietors instead of borrowing it from outside party. अब जो उन्होंने कैपिटल ली हुई है वो यही माना जाता है कि हम आउटसाइड पार्टी से लोन लेने की बजाय मनी बोरो किससे कर रहे हैं? ऑनर से कर रहे हैं. इसी वजह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं. पार्टनर को क्या दिया जाता है? ऑनर को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर के लिए तो इनकम है बट बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है. इसलिए दोनों फॉर्म में अलग अलग ट्रीटमेंट होगा. एक और एग्जांपल देखते हैं. गुड्स यूज्ड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस आर ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस बट सिमिलर गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज ड्राइंग्स. मीन्स जो बिजनेस में गुड्स हैं अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? बिजनेस का एक्सपेंस से ट्रीट करेंगे. बट अगर बिजनेस में से गुड्स कौन यूज कर रहा है? ऑनर यूज कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए. उसके लिए क्या वर्ड, कौन सा अकाउंट ओपन होगा? ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होगा. इसी कंसेप्ट की वजह से द प्रोप्राइटर्स हाउस, हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, his personal car, personal income expenditure are kept separate from the account of the business entity. Clear हुआ? So according to this concept, the owner of the business and business firm both are separate entity. Next, money measurement concept. Only those transactions and event are recorded in the accounting which are capable being expressed in term of money. यह हम पहले बेसिक कंसेप्ट में भी कर चुके हैं कि हम अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं. जिन ट्रांजैक्शंस को मनी में मेज़र नहीं किया जाता, इवन वो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तब भी हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड अ क्वार्रल. अब लड़ाई हो गई ओनर की और मैनेजर की, उसकी वजह से बिजनेस को तो लॉस होगा लेकिन उसका कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता. ऐसे ही स्ट्राइक है. स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन रुक जाएगी लेकिन उससे जो लॉस होगा उसका कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? कंपटीटर्स. अगर मार्केट में कंपटीटर्स आ गए और वो आपसे बेटर प्रोडक्ट ले आए, उसकी वजह से आपकी सेल क्या हो गई? डाउन हो गई. लेकिन इस सेल के डाउन होने का रीज़न कंपटीटर का आना है, ये हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते. सो according to this concept, it is clear that only those transactions are recorded in the business which can be measured in term of money. Next concept, accounting period concept. At the business is intended
to continue indefinitely for a long period. The true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up. हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा. इट मीन्स बिजनेस का ट्रू रिजल्ट कब निकलेगा, जब वाउंड अप हो जाएगा, बट उस टाइम पीरियड तक बहुत लेट हो जाएगा. द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट फ्रिक्वेंट इंटरवल. जो डिफरेंट यूजर हैं लाइक प्रोप्राइटर, मैनेजर, इन्वेस्टर, सप्लायर, वो क्या चाहते हैं कि उनको एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद बिजनेस का रिजल्ट पता चलता रहे. तो इसलिए द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. और वो टाइम इंटरवल कितना है, मोस्टली 12 month period is usually adopted for this purpose. According to amended income tax law, a business has compulsorily to adopt financial year beginning on 1st April and ending on 31st March in the next calendar year as it is accounting पीरियड. तो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है, बिजनेस ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में. तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. इट मीन्स अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है. हमारा फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा. और इसके अकॉर्डिंगली हम अपने सारे रिजल्ट बुक्स प्रिपेयर करते हैं. इसलिए कोई भी बिजनेस है वो 31 मार्च को ही अपना रिजल्ट कैलकुलेट करता है. उसके लिए क्या बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए. तो क्लियर हुआ, अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में 31 मार्च को एंड हो जाता है. तो ये थे आपके नेक्स्ट 3 कंसेप्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. नाउ मेक नोट्स एंड लर्न.